बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन थ्योरम ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2 इवेंट्स, 3 इवेंट्स एंड n नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ एडिशन थ्योरम फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स। क्लियर होगी बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए, क्या है बेटा? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर होगी बात? समझ में आया? अरे मास्टर कुछ पढ़ाए तो समझ में आए, ये तो हम भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अरे रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा डिजाइन डाल दे बस, थोड़ी सी। अच्छा लगता है ना थोड़ा डिजाइन? ठीक, चलिए अब एडिशन थ्योरम हम लोग फॉर एन नंबर ऑफ 2 इवेंट्स के लिए देखेंगे। ठीक है, जब आपके पास क्या होंगे बेटा? 2 इवेंट्स होंगे। क्या होंगे? 2 इवेंट्स होंगे। चलिए देखिए क्या है। लेट अस कंसीडर अ 2 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B। समझ में आया? कह रहा है हम लोग ने कंसीडर क्या किया? दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ लिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 2 इवेंट है A और B, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट यानी इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी 0 है। लेकिन यहाँ पे ये कहानी नहीं कह रहा, यहाँ पे ये चीज नहीं कह रहा। कह रहा है यहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कुछ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को कैसे निकालेंगे, ये सवाल आता है। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। क्लियर? तो इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा? आप इसको क्या लिख सकते हो? आप A यूनियन B को लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, मैंने आपको क्लासिकल डेफिनेशन में बताई थी। समझ में आया? वहां पढ़ लीजिएगा इस चीज को अच्छे से। ठीक है, इसको आप फर्दर क्लास खोलेंगे तो n ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर हो गई बात? अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। n अपॉन A अपॉन NS प्लस n अपॉन B अपॉन NS, ये NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, प्लस n A इंटरसेक्शन B अपॉन NS। समझ में आया? इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये क्या है? इसकी को मैं आगे क्या किया था? सॉल्व करता आया था। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है किसका? A यूनियन B का फॉर 2 इवेंट्स। A यूनियन B 2 इवेंट्स का होता है फॉर्मूला जब दोनों इवेंट्स क्या हो बेटा? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। क्या बेटा? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। क्लियर हो गई बात? अब कभी क्या होता है? कभी कभी आपको 2 की जगह 3 इवेंट आ जाए। क्या? 2 की जगह 3 इवेंट आ जाए तो क्या करेंगे? अरे मास्टर अब क्या करें? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा बस चेंज करना है और पूरी कहानी क्या रहेगी? वही रहेगी। पूरी कहानी वही रहेगी समझने के लिए। छी गंदा हो गया। चलो समझो, अब आपके पास एक नहीं A B C 3 इवेंट्स आ गए। क्या आ गए?
तीन इवेंट्स आ गए बी एंड सी। फॉर थ्री इवेंट्स आपके लिए क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन चीज निकालनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, इसमें थोड़ा सेट्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ठीक है, अब इस पूरे को एक इवेंट मान लो, इस पूरे को एक इवेंट मान दो। फॉर टू इवेंट्स के लिए मैंने क्या की थी, प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, तो टू इवेंट की प्रॉपर्टी यहां पे लगाइए, क्या लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, ठीक, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, ये चीज हो गई, क्लियर हो गई बात। अब यहां पे देखिए, ये आपके पास क्या है, दो इवेंट आ गए, इसको ए मान लीजिए बी। अब इसको फर्दर खोलिए, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन सी। इसको मैंने क्या किया, एक इवेंट मान लिया, इसको एक, तो दो इवेंट ये भी हो गए, इसको फर्दर मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, माइनस इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो बताओ, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बाहर रखा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। अब चीज समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए ये एक इवेंट है और एक ये इवेंट है, अब ये फिर दो इवेंट बन गए, इसको फिर खोल दीजिए दो इवेंट के साथ, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इसको खोला तो ये प्लस में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ऐसे यहां देखिए ये माइनस है, ये प्लस में बाहर आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई बात। एंड लास्ट में आपका क्या है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या है, फॉर्मूला है फॉर थ्री इवेंट्स। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर थ्री इवेंट्स। तीन इवेंट्स का जब भी आप क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज समझा दूं, आपको नहीं समझ में आया होगा ये कैसे आ गया। जब आप इसको खोलोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन था लास्ट में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बाहर देखिए माइनस का साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन हट जाएगा, और ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या था, फॉर थ्री इवेंट्स को मैंने क्या किया था, कैलकुलेट करना बताया, जब तीन इवेंट्स का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, और तीनों इवेंट्स आपके कैसे होंगे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि तीनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखिए, अब जो चीज आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ एन एडिशन थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ एन एडिशन थ्योरम मतलब अब मैं n नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए आपको क्या करूंगा, एडिशन थ्योरम बताऊंगा। ये पेपर में क्या होता है, आने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है, समझ में आए। चलिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा, n नंबर ऑफ इवेंट। जो आपके पास टॉपिक आने वाला है वो है एक्सटेंशन ऑफ एन एडिशन थ्योरम। इससे पहले मैंने टू इवेंट्स बताया, थ्री इवेंट्स बताया, अब n नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, क्या है, पेपर में आने ही वाला सवाल है, एक्सटेंशन ऑफ
एक्सटेंशन ऑफ एडिशन थ्योरम फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स, n इवेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, n इवेंट्स का बताऊंगा, इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है। चलिए, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I फ्रॉम 1 to n a of I इससे लिखता हूँ, a of I, मार्कर ने फिलहाल दम तोड़ दिया मेरे को लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I is equal to 1 to n a of I is equal to submission I is equal to 1 to n a of I p of ai minus double submission 1 I j n p of ai intersection aj, ठीक, प्लस ट्रिपल सबमिशन 1 I j k n ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन ak प्लस डैश 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 -1 r -1 n -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डैश 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 an। तो ये क्या है, जनरल टर्म है, जनरल क्वेश्चन है किसकी, फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स की। अब इसे ही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, वी प्रूफ द रिजल्ट, हम लोग इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टूल दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके इस इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, स्टेप वन में क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 मतलब दिख रहा है, बहुत साफ आ रहा है, ठीक। n इज इक्वल टू 2 मतलब हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। कितने इवेंट्स हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 इज इक्वल टू pa1 प्लस pa2 प्लस माइनस pa1 इंटरसेक्शन a2, है नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए, दिस द above result is true for n is equal to 2। ये मैंने आपको रिजल्ट क्या है अभी विद कुछ मिनट पहले क्या किया है, प्रूफ करके दिखाया है, कराया है, बिल्कुल कराया है। तो ये रिजल्ट को मैं स्टार से मान लेता हूँ। क्लियर हो गई बात। अब देखिए स्टेप 2। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूफ करूंगा, फॉर n इज इक्वल टू r के लिए प्रूफ करूंगा। देखिए ये क्या है, n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ किया है, अब n इज इक्वल टू r के लिए प्रूफ करूंगा। ठीक है, n इज इक्वल टू r के लिए क्या करूंगा, ये जो जनरल इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे i 1 to n जा रहा था, अब मैं क्या करूंगा 1 to r तक ले जाऊंगा, n को क्या r के बराबर रख दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to r a ऑफ i, ठीक, is equal to probability of I is equal to 1 to r probability of ai plus minus double summation 1 I j r, r तक जा रहा है तो जहां जहां है वहां वहां क्या करेंगे, r रखेंगे, ai इंटरसेक्शन aj, ठीक है, प्लस ट्रिपल सबमिशन 1 I j k r, कॉपी करिए, p a i इंटरसेक्शन a j इंटरसेक्शन a k, क्लियर, प्लस डैश 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 -1 r -1 r -1, देन आगे क्या है
प्रोबेबिलिटी मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ये इसके -1 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन ही में A1 इंटरसेक्शन A2 डैश 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 AR, यहाँ पे क्या हो गया R। कहाँ तक मैं जा रहा था, N तक जा रहा था। क्लियर हो गई बात। 1 मिनट में देखो दिख रहा है आपको आखिरी का, अरे बहुत सुंदर दिख रहा है, मजा आ गया एकदम। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आई। अब दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू r, यानी ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू r के लिए। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, डबल स्टार से मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो नीले डब्बे में क्या किया, बंद किया, इसको मैं इक्वेशन डबल स्टार मानता हूँ। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। किसके लिए, n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। चलिए n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। जूम 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 जूम। चलो अब फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1, ठीक है, n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 a ऑफ i, यही है बिल्कुल, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1, ठीक है, a ऑफ i, ठीक है, a ऑफ i यूनियन a r प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, अलग कर लिया। मैंने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। देखिए ये कहाँ तक जा रहा था, r तक जा रहा था, r प्लस 1, तो इसमें से मैंने r क्या कर लिया, निकाल लिया, और प्लस r प्लस 1 तक यूनियन कर दिया। क्लियर होगी बात। तो इसमें से ब्रेक कर दिया मैंने इसको, क्या r प्लस 1 तक जा रहा था, तो r तक के टर्म्स को एक साथ लिख लिया और r प्लस 1 टर्म को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर। अब ये क्या है, एक इवेंट मान लीजिए, इसको 2 इवेंट। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 a ऑफ i प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a r प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r, ये r तक गया था, 1 टू r a i इंटरसेक्शन a r प्लस 1। बोलिए a r प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ सर नीला नीला लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने, मजा आ रहा है। अरे बेवकूफ, ये जो टर्म है यही तो इक्वेशन डबल स्टार है। बताओ, ये जो टर्म है यही तो बराबर है डबल स्टार इक्वेशन के। देखो ये और ये बराबर है, सॉरी ये r प्लस 1 है, ये r तक गया, ठीक है, ये और ये टर्म क्या है बेटा, बराबर ही तो है। i1 टू r गया, i1 टू r गया, दोनों ही टर्म क्या है बेटा, बराबर है। इस टर्म की ये वैल्यू है आपके पास, तो ये वैल्यू उठाइए और यहाँ पे सेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए, बिल्कुल सेट कर देंगे। ऐसी बात कर रहे, बताइए। चलिए लिखना शुरू करिए, डबल सब्मिशन i इक्वल टू 1 टू r प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस डबल सबमिशन 1 i j r a i इंटरसेक्शन a j, ठीक है, प्लस डैश 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 -1 r माइनस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 डैश 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 a n। समझे बात को। यहाँ पे जो ट्रिपल सबमिशन है इसको मैंने डैश डैश में ही क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये वाला टर्म ऐसे ही उतार दीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a r प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। अब देखो ये यूनियन था, अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू r a i इंटरसेक्शन a r प्लस 1 साथ में ले लिया मैंने। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मैंने क्या किया, इस टर्म की वैल्यू क्या थी, इस टर्म की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन क्या थी, डबल स्टार थी, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन डबल स्टार को यहाँ पे पुट किया, पूरी वैल्यूज लिख दी।
क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तक तो ये जा ही रहा है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इनको और इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। कर दीजिए ऐड, अच्छा लग रहा है आपको तो। आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस सब्मिशन 1 आई जे आर ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस डैश 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 -1 आर -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 डैश 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 AN। क्लियर, इनको और इनको ऐड कर दिया, आपके पास बचा ये माइनस P यूनियन I1 टू R AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1। समझ में आया, आया नहीं आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ पे आपको क्या एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाना है, जरा सा बस सीखना है। क्या सीखना है, जब मैं सॉल्व करना शुरू किया था, आपकी जनरल इक्वेशन किस में थी, आपका जो शुरुआत में जो लिखा था, क्या लिखा था, P यूनियन I इक्वल टू 1 टू R A ऑफ AI लिखा था। अब इस AI को क्या करेंगे, AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1 से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। क्या कर दें, इस टर्म को रिप्लेस कर दें, P यूनियन I इक्वल टू 1 टू R AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया, आया नहीं आया, बिल्कुल आया। इस जहां पे AI है, जहां पे AI है उसको AR प्लस 1 से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी अब इसकी चाहिए, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन में AI इंटरसेक्शन AR क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए मास्टर कितना लंबा जाएगा, अरे बस होने वाला है, तुम रुको बस 5 मिनट और दो, अपना जीवन के 5 समय हमको और 5 मिनट और दे दो, तुम्हारा हम प्रूफ करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा जनरली चलता आ रहा है। अब यहाँ पे AI को किससे रिप्लेस कर देंगे, AR प्लस 1। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब इसको एक्सपैंड करोगे इन टर्म्स में तब आप लिखोगे। मैं करके दिखा रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। चलो देखो क्या, सबमिशन I इज इक्वल टू 1 टू R प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस डबल सबमिशन 1 I J R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ प्लस डैश 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 -1 R -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 डैश 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 AR होगा, सॉरी यहाँ पे AR होगा, ध्यान रखा करिए थोड़ा सा, AR होगा। क्लियर, अब देखिए माइनस, अब इस चीज को एक्सपैंड करना इन टर्म्स ऑफ दिस, तो AI को रिप्लेस कर दें AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1 से, तो सबमिशन I इक्वल टू 1 R प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1। समझ में आया, बस यहाँ पे भी वही करिए, डबल सबमिशन 1 I J R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AR प्लस 1। ठीक है, प्लस 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 डैश 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 -1 R -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डैश 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 AR। क्लियर हो गई बात, कहाँ तक हो गया, AR। ठीक है, R प्लस 1 हो गया, यहाँ पे R प्लस 1। ठीक, अब सॉल्व हो गया, इतनी चीज समझ में आई। अब यहां से जब आप इस टर्म को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, इस टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, I इज इक्वल टू 1 R प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक, माइनस डबल सबमिशन 1 I J R प्लस 1। अब देखो ये R प्लस 1 कैसे हो गया बेटा, ये माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, ठीक है, I वाले टर्म,
जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो बाहर माइनस आ गया और अंदर ये आई आर प्लस वन जा रहा था, ये आई आर तक जा रहा था, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आर प्लस वन तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ठीक है, प्लस 1 आई जे के आर प्लस वन। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के -1 आर आर। अब देखो ये आर कैसे आया, जहां जहां आर था वहां पे क्या किया मैंने, आर प्लस वन से रिप्लेस किया, तो आर को मैंने आर प्लस वन से जब रिप्लेस किया तो 1 से 1 कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, और प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 डैश 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 ए आर प्लस वन। समझ में आया, ए आर प्लस वन, क्लियर। तो ये क्या था बेटा, इस पूरी चीज को जब मैंने सॉल्व किया ऊपर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आया, रिजल्ट आया। ये क्या आया, रिजल्ट आया फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन। और ये जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन। ये जो रिजल्ट आया है इसको मैं 3 स्टार दे देता हूँ। ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन के लिए। क्लियर हो गई बात। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग ने क्या सीखा था कि अगर कोई भी डेफिनेशन, कोई भी इक्वेशन n इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई हो रही है, 3 पे सेटिस्फाई हो रही है, 4 पे, और n नंबर ऑफ इवेंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, r तक इवेंट तक, तो इसका मतलब ये होता है क्या, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समराइज करता हूं इस चीज को, इसके नीचे आप लिख के आएंगे क्या, ये लिखा दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर आर प्लस वन, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस वन, ठीक। दैट इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से कहाँ तक शुरू होते हैं, n तक, इनफिनिट तक जाते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी बेटा, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो मेरे को क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर हो गया। और कोई अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो है बोल्स इनइक्वालिटी पे आएगा, कुछ क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे आएगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।